प्रतिस्पर्धा के युग में विश्व शांति का मूल मंत्र क्या है? मुझे प्रथम प्रश्न तो ये। दूसरा प्रश्न मुझे अब बात आ रही है प्रतिस्पर्धा की इस युग में आनंदित और सुखी रखने का एक ही तरीका है, तृष्णा को कम करें। जब तक इच्छाएं आशाएं बढ़ती रहेंगी तब तक अशांति और संक्लेश बना रहेगा। अहिंसा, शाकाहार और सदाचार जीवन में शांति लाने के अच्छे तरीके हैं, इसे अपनाएं। जितनी ज्यादा कांक्षाएं बढ़ेंगी, आशाएं बढ़ेंगी, उतनी ज्यादा भाग दौड़ बढ़ेगी। जितना लोभ बढ़ेगा उतनी ज्यादा स्पर्धा बढ़ेगी। तब अशांति के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मन को थोड़ा बस में करेंगे, शांति को पाएंगे। वर्तमान समय में युवा पीढ़ी अपनी जिम्मेदारियों और संस्कारों से विमुख हो रही है। खासकर इस युवा पीढ़ी को कैसे सन्मार्ग और राष्ट्र प्रेम और अध्यात्म की दिशा में मोड़ा जाए, व्यावहारिक जीवन में युवा कैसे अध्यात्म के साथ कार्य करे और प्रोफेशनल लाइफ में भी कैसे अध्यात्म से जुड़े, इसके लिए कोई सरल मार्ग ढूंढे। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। युवा धर्म, समाज और व्यवहारिक जीवन से दुनिया बना रहे हैं। आभासी दुनिया में इतनी बुरी तरह से खो गए हैं कि डिजिटल लाइफ और मोबाइल को ही सब कुछ समझने लगे। धरती से जुड़े रहना जरूरी है। संस्कार तो जो है, हमारी संस्कृति है, तदनुसार चलेंगे तो ही जीवन में कुछ पाएंगे। संयुक्त परिवार होना जरूरी है क्योंकि उसमें माता पिता होते हैं, पूरा परिवार होता है, एक दूसरे का सहारा होता है, एक दूसरे के सुख दुख का बंटवारा कर लेते हैं, बांट लेते हैं, सहयोग रहता है। बड़ों का सम्मान जरूरी है। विनम्रता जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाती है। और जब आप अपने बड़ों का सम्मान करते हैं तो आपसे छोटे आपका भी सम्मान करते हैं। जो देश में वैमनस्यता फैलाई जा रही है और धर्म के नाम पे जो बंटवारे हो रहे हैं, जातिगत राजनीति हो रही है, इस पे और आपका समाज को क्या संदेश है? राजनीतिज्ञों को केवल वोट चाहिए, चाहे समाज का कुछ भी हाल। कोई धर्म के नाम पर बंटवारे कर रहे हैं, कोई जातिगत गणना करवा करके उठापटक कर रहे हैं, कोई आरक्षण के नाम पर मर मिट रहे हैं और केवल भेद खंडन जो अंग्रेजों की नीति थी, बांटो और राज करो, लगभग उस ढंग से भी लोग राजनीति में खेल करते हैं। ये देश के लिए, समाज के लिए अच्छा नहीं है। इंसान इंसान को समझे। देशवासी आपस में एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें, ईमान का सम्मान करें, मिलजुल करके रहें। राजा तो कितने बने और कितने मर गए, न कोई राजा रहा न कोई राज रहा। अगर कोई रहा तो सिर्फ एक अच्छे इंसान का काज रहा।
सबसे पहले अच्छे इंसान बने, राजनीतिक झमेलों में न पड़े। राजनीतिक गोटियों के चक्कर में भाई भाई तक दुश्मन बन जाते हैं, हाथ कुछ नहीं लगता। आचार्य से मेरा प्रश्न ये है कि सामान्यतः जब आप होते हैं या कोई भी संत होते हैं तो आपके दर्शन करने के लिए, आपके पैर छूने के लिए भीड़ सी बढ़ती है। उस समय जो संकुची स्वभाव का जो व्यक्ति होता है वो सामान्यतः उस भीड़ में नहीं घुस पाता है। तो मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि सामाजिक दृष्टि से और व्यवस्था की दृष्टि से और दूसरा अध्यात्म की दृष्टि से कहाँ तक उचित है कि पैर छुए ही जाए या दौड़ करके भीड़ में हिस्सा बना जाए, जबकि बाहर खड़े तो ये कहता है कि विनय करें, दूध से भक्ति भाव से बंधन कर लिया, हाथ जोड़ लिए, सर नवा लिया, पंचांग नमस्कार कर लिया, और कभी बहुत अनुकूलता है, बहुत शालीनता से प्रसन्नता से बैठे हैं और छूने के अवसर है तो चरण छू लिए। बाकी भीड़ में घुसना, उठापटक करना, धक्का मुक्की करना, बल्कि जिनके चरण छूने जाते हैं उनको ही धक्का लगा देते। कोई गिर पड़े तो गिर पड़े, लेकिन पाँव छूना जरूरी है। तो इस तरह का जो अविवेक है बुरी चीज है। जीवन में विवेक का महत्व है। क्या समझे विवेक? विवेक होता है तो सब कुछ होता है, विवेक नहीं है तो कुछ नहीं है। गुरु महाराज के, बड़े महाराज के पाँव छूने के चक्कर में 2-4 छोटे महाराजों को गिरा दिया, उनको कमंडल गिरा दिया, पीछे में धक्का लगा दिया, तो कैसे तुमको पुण्य लगेगा? भावना अच्छी है आपकी, लेकिन प्रक्रिया गलत है। आप दूरी सही ऐसे अभी देख रही हैं आपने, हर जगह ऐसे लोग मिलते हैं एकदम घिसट के चलेंगे, एकदम बड़े महाराज से भी उनसे घिसट के चलेंगे, और सरल स्वभावी साधु हों तो धक्का, रास्ते में धक्का खाना गलत बात है, क्योंकि उसमें आप आसाधना कर रहे हैं। जो साथ गुरु की मुनिराज की आसाधना हो रही, बार बार आपका पैंट छू रहा, शर्ट छू रही, हाथ छू रहा, उनके पीछे को लग रहा, चप्पल छू गई आपकी, बहुत आसाधना हो रही है। लेकिन आप फोटो के चक्कर में, सेल्फी के चक्कर में कि मैं बिल्कुल इनके साथ रहता हूँ, मैंने सब कुछ किया, मैंने पूरा विहार कराया, और ऐसे झूठी प्रतिष्ठा पाने के लिए उल्टा पाप करवा देते हैं। भक्ति करो आप, जिन साधुओं का जरूरत है उनके साथ चलो, जो नहीं चल पा रहे हैं, जो बुजुर्ग हो गए हैं, अभी देख रहे हैं आप उस साधुओं को तो हाँ थकान लग रही है, और बुजुर्ग माता जी को तो व्हील चेयर पर लेके जा रहे हैं। ये भी तो वैयावृत्ति है, जरूरत है उनको, उनकी उम्र हो गई, उनका व्रत है, वो भी नपवाना, पालन करना भी वैयावृत्ति का रूप है। लेकिन नहीं, गंभीरता भी जरूरी है, समझ भी जरूरी है। आलोचना करने वाले मिल जाएंगे, बोले वो बीच पर चल रहे, क्या करें? 20 साल की साधना हो गई, अब बुढ़ापे में पांव थक गए, क्या करा जाए? या तो कहीं अच्छे वैयावृत्ति प्रेमी लोग हों और वो संभाले, या पूरी 12 साल तक पूरे समय हमारे साथ गांव में रहो, हम सेवा करें और समाधि करें, और नहीं तो संघ ही शरण। तो शासकों की विवेक पर बहुत निर्भर करता है, कहाँ क्या जरूरी है, इस ढंग से क्या काम जरूरी है, तो ज्यादा पुण्य होगा। तो भीड़ का हिस्सा बनना जरूरी नहीं है, कर्तव्य करना जरूरी है। भीड़ अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर समझदार लोगों की भीड़ है तो प्रभावना बन जाती है। कोई भी लिए हुए व्रत को पूर्ण करने में विलंब होता है, समय ज्यादा लग जाता है, उसके लिए क्या सोच लगेगा? लिए हुए व्रत को जितनी समय की मर्यादा से लिया है उतनी समय की मर्यादा पूरा करो। समय की मर्यादा नहीं मांगी है तो जैसे सुकून है, शांति है, उस ढंग से पूरा करो। जल्दी व्रत लेना, जल्दी करना, एक साथ 2-3 व्रत करना, ये ठीक है। तो आप आसानी से भक्ति भाव से सेवा व्रत करिए। आप तो ये प्रश्न पूछो, आहार कराने में ज्यादा पुण्य होता है, आहार देने में ज्यादा पुण्य होता है, क्या आहार बनाने में ज्यादा पुण्य होता है? ये पूछो। ये तो होता था कि मैं चौके में कोई काम करते हैं
तो उनके पीछे उसके समय मतलब दूसरे पूजा में मंदिर में दे नहीं पाते हैं। और सुनाओ आपका वहाँ क्या, हमको ये कैसा ना करते हैं। तो हमारी उसे एक आदत है गुरुदेव चौके पे काम करने की ज़्यादा, तो मैं मन में तो ये चाहता हूँ, मन में क्या इसका विचार आता महाराज, मेरी पूजा छूटी है जिसको मैं दोष लगेगा क्या? देखिए ये अजित कासरी बात है। वर्षों से विमल सागर जी से लेके विजयवती से लेके गुरु महाराज सन्मति साहब जी से लेके संघ की सेवा में हाजिर रहते, हमेशा चौका उनका लगता है। और अपने चौके में उनकी जो उनके सहयोगी तो है सो ठीक है, बाकी खुद जब उपस्थित रहते तो खुद ही भोजन बनाते हैं। समझ गए ना, अम्माएं तो रोना रोती है, घर में हम अकेले हैं, कौन खाना बनाएगा। आदमी तो रोते ही है, घर वाली नहीं है या बाहर है तो कौन चौका लगाएगा। लेकिन ये श्रावक ऐसे कोई ना हो तो भी अपना चौका लगा लेंगे अपने हाथ से पूरा। 10-5 लोग भी हो तो भी अपना काम पूरा करेंगे। ऐसे ही बैठे त्रिलोकचंद जी शेखर जी की यात्रा में काम करने वाले थोड़ा ज्यादा ऊंचा नीचा करने लगे, बैठ गए एक तरफ, हम ही काम करेंगे। तो ये थे लोग जी और एक बुजुर्ग काका जी रतन लाल जी, दोनों ने मोर्चा संभाला, पूरा चौका बनाया, संघ का बढ़िया रहा। तो जो गांव-गांव की समाज या श्रावक रोते हैं, मंदिर के पास घर है फिर भी चौका नहीं लगा पाते हैं, उनके लिए उदाहरण है कि औरत तो ठीक है, औरत तो खाना बनाती है, कोई नहीं है एक श्रावक भी है तो भी चौका बना के खिचड़ी बना के साधु की चर्या करा सकता है। और उसमें पूजा छूट जाए, स्वाध्याय छूट जाए, उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि गुरु की बढ़िया वृत्ति चलते फिरते भगवान की सेवा सबसे पहले चलो जी। समय सीमा नहीं है गुरुदेव। अरे करते रहो तुम न चलो ना। गुरुदेव सुबह जब भगवान की अभिषेक करते हैं, हम 3 भाई हैं, तीनों भाई अभिषेक करते हैं। और गुरुदेव अभिषेक का कुछ टाइमिंग होना चाहिए, जैसे मैं फर्स्ट में आगे अभिषेक कर दिया तो भगवान का मार्जिन कितनी देर में होना चाहिए? अब 3 भाई हैं तो तीनों ही चलाए, कर लो आपस में। कितने बजे होना है? मान लीजिए दो जल्दी आ जाते हैं, एक देर से आते हैं, तो अरे एक आलसी भाई होगा वो, उसको देर से कर लेने दो। बाकी ये है कि आधे घंटे का कोई समय निश्चित कर लो। इन दिनों में समझ लो कि 7:30 से 8 या 7:30 से 8:30, उसके बीच में भगवान जी का अच्छे से वादन करके वापस विराजमान कर दो। अब 2-2, 3-3 घंटे तक आसन पर बैठे रहे, भगवान को शोभा नहीं देता। तो चाहे 3 भाई हो, चाहे 300 घर का समाज हो, एक समय निश्चित हो और उसमें पूरी भक्ति से अभिषेक लगे रहो। कोई बाहर गया था, कोई समस्या बन गई, फिर आया, लेट आया, वो अपने छोटे से भगवान को अलग से विराजमान करके कर ले गए, उसकी बंदिश मत रखो। बाकी ये है कि जो सामूहिक है वो इस बार अच्छे से आधे घंटे में होना चाहिए। और चैप्टर ऐसा छोटा सा है जितने श्रावक है, लेकिन उसी के बराबर में एक छोटा सा संत भवन, कभी साधु आए तो आराम से ऐसे सोच विचार की, समाज बहुत छोटा सा क्यों ना हो, लेकिन सोच ऐसे नियोजन होना चाहिए व्यवस्थित। कई जगह के लोग होते हैं, परिवार 2-4 ही होते हैं, लड़ करके 2-3 मंदिर तो बना लेते हैं, लेकिन जरूरी चीज गुरु विश्राम ग्रह बसति का नहीं महिमा पाते। आप लोगों में आपस में प्रेम बना रहे, हर जगह श्रावक जन मिलजुल करके धर्म की आराधना करें, जीवन को पवित्र बनाएं। एक मंगल कोई समाज में नहीं है। जय बोलिए शांति नाम। सातवीं आरती श्री श्रीनिवाणी जानत स्वर्ग तपस्या हुए मोक्षगामी इन विधि मंगल आरती की जय पंच परम पद बोली पंच परमेश्वरी भगवान की बोली परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीशाचार्य शिक्षक सुनील सागर श्री गुरुदेव की सुनील सागर गुरु देव की करो आरती करो आरती
सुनील सागर आचार्य देवा, आई है चरण में हम दो चरणों की सेवा। भागचंद्र जी के राज दुलारे, बावनी की आंख के तारे, ब्रह्मचर्य बचपन से धारे, गुरुवर ही यहाँ सबसे न्यारे। जो भी ध्यान लगाए, चिंता पास नहीं आए, हर संकट मिट जाए, अनवांछित फल पाए, रेखाएं बदल जाए। आरती करो, आरती करो, आरती। सुनील सागर आचार्य देवा, आए हैं चरण में हम दो चरणों की सेवा। बरुआ सागर जासी